हेलो दोस्तों, नमस्ते। संदीप हियर अगेन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एस कर्व के बारे में बात करेंगे। एस कर्व क्या है? जैसा एस लिखते हैं हम लोग, वैसी ही एक कर्व होती है जिसको बोलते हैं एस कर्व एनालिसिस। तो ये एस कर्व है क्या? फॉर एग्जांपल, अगर आपने भी देखा है कि क्रिकेट की मैच चल रही है, दो टीम रहती है। पहले टीम सपोज ए टीम है जो बैटिंग कर रही है और बी टीम है जो बॉलिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एस कर्व के अंदर आपको पता चलेगा कि पहले टीम ने कितने रन किए हैं, कितने विकेट्स पड़े हैं, कितने ओवर के बाद कितने रन किए हैं। तो ये हो गया आपका पहला ग्राफ, जो रन्स का जो है वो पहला ग्राफ। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा रन आपके लास्ट ओवर के लास्ट बॉल में ही पता चलेंगे कि कितने टोटल स्कोर हो गया है। वैसे ही प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो सबसे लास्ट दिन ही आपको पता चलेगी कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी लगी। ठीक है, तो ये जो है एस कर्व के अंदर सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली जो टीम ए जो है वो एस्टिमेटेड क्वांटिटी है, और टीम बी जो है, जो बाद में दूसरा जो एस कर्व निकलेगा उसके साथ में, उसको बोलते हैं कि एक्चुअल आपका जो कॉस्ट है। तो एस पहला जो एस कर्व है कि आपको कॉस्ट कितना लग सकता है, उसका अंदाजा, कितने टाइम फ्रेम में, यानी फाउंडेशन में कितना कॉस्ट लगेगा, प्लिंथ तक कितना कॉस्ट लगेगा, इतने स्लैब हो गए तो कितना कॉस्ट लगेगा, आरसीसी के अंदर कितना, सिविल आइटम्स के अंदर कितना, इंटीरियर आइटम्स के अंदर कितना। ये सारे जो आइटम्स हैं वो आप पर्टिकुलर कॉस्ट एस्टिमेशन रेट एनालिसिस के अंदर डाल के उसका एक एस्टिमेशन बनाएंगे। लेकिन आपको जो प्रॉफिट होगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर, वो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लगी है। और वेरिएंस जो है वो बहुत जरूरी भी है। कोई भी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा प्रॉफिट एक ही दिन में हो गया है ऐसा नहीं होता है, या कोई भी प्रोजेक्ट एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस हो गया ऐसा भी नहीं होता है। लॉसेस भी होते हैं डे बाय डे, 1 to 1 ऐसे करके ही लॉसेस हो जाते हैं। एक डे में इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, ऐसे करके बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट के अंदर भी ऐसा ही है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में हैं तो ये एस कर्व प्लॉट करना बहुत जरूरी है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती है। और आपको पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट अभी ब्रेक इवन तो छोड़िए, ये प्रोजेक्ट करना अगर करेंगे तो लॉस में जाएंगे। तो ये फिर देन आपको जो क्लाइंट है उनके साथ बात करनी पड़ेगी कि आपका स्टील का जो रेट है, सीमेंट का जो रेट है, इसकी वजह से हमारा पूरा जो एनालिसिस है, जो फोरकास्ट है, वो पूरा चौपट हो गया है, जिसके अंदर हम लोग अभी जवाबदार नहीं है। अगर प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है तो इसका वेरिएंस जो है वो अभी फ्रीज करना होगा, नहीं तो फिर ये प्रोजेक्ट लॉस में जाएगा और हम लोग ये प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे टाइप के जो डिसीजन है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको लेने होते हैं। तो ऐसे काफी सारे ग्राफ्स निकलते हैं, जैसे कैश फ्लो एनालिसिस है, ब्रेक इवन कर्व है, या आपका IRR रेशियो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स है। ऐसे फाइनेंस मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके के ग्राफ रहते हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। अगर प्रॉफिट करेंगे तो ही आप अपने इंजीनियर्स को, आपकी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन लोगों को सैलरी दे पाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे, कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आपके बहुत ही हेवीली लॉस हो गए तो कैश फ्लो के अंदर, पैसे के अंदर आपकी बहुत मारामारी हो जाएगी। एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ऐसे मैंने काफ़ी सारी कंपनीज देखी है जो ये कंपनीज डिस्कवर नहीं करती, ये सारे जो पैटर्न इसके ऊपर काम नहीं करती है, उसकी वजह से वो बहुत हेवी लॉसेस के अंदर कंपनी बैंकरप्ट होने का भी चांसेस रहता है। तो ये सब कुछ स्टॉप करने के लिए आपको इस टाइप के कर्व्स और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सारी चीज़ सीखना है तो नीचे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ऊपर पिंग कर दीजिए, and please get in touch with us. Thank you so much. Bye bye.